श्रृंगार गौरी मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद, इसका विवाद कोर्ट में इस मामले में अभी अटका हुआ है कि आखिरकार जिसको हिंदू शिवलिंग बता रहे हैं और मुस्लिम पक्षकार जिसको फव्वारा कह रहे हैं, वजू खाने के अंदर लगा हुआ फव्वारा बता रहे हैं, आखिरकार इसकी सच्चाई क्या है। हालांकि हिंदू पक्षकारों ने पौराणिक इतिहास और अंग्रेजों तक के दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं। मीडिया में भी हमने देखा कि किस तरह से अंग्रेजों के द्वारा लिखी गई पुस्तकें और हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णित उस मंदिर की घटना, यहां तक कि जो श्रृंगार गौरी मंदिर है उसकी तरफ नंदी का मुख ये बताता है कि नंदी का मुख उधर होता है जिधर शिवलिंग होता है, दीवार के उस पार वास्तव में वो शिवलिंग ही है, ऐसा दावा हिंदुओं की तरफ से हो रहा है। लेकिन दिक्कत यह है कि मुस्लिम पक्षकार अड़े हुए हैं उसको फव्वारा बताने के लिए। इस मामले में अब न्यायपालिका को तय करना है कि यह कैसे सिद्ध होगा कि वो फव्वारा नहीं शिवलिंग है और वो मुगल काल में स्थापित नहीं हुआ है, वो पहले से है, पुरातन है, सनातन है, जिसकी उम्र हजारों साल बताई जा रही है। इसको लेकर के जो न्यायपालिका है उसमें कार्बन डेटिंग की बात कराई जा रही है और यह कहा जा रहा है कि उसकी जो है एक वैज्ञानिक परीक्षण कराया जाएगा। लेकिन इसमें रोचक तथ्य यह है कि मुस्लिम पक्षकार लगातार इस जांच का विरोध कर रहे हैं। बात यह भी है कि उस जांच का विरोध तो वाकई में जो पक्षकार हैं, जो वादी है राखी सिंह, उनके तरफ से भी जो वकील प्रस्तुत हुए हैं विष्णु जैन, उन्होंने भी कहा कि हम भी नहीं चाहते कि इसकी कार्बन परीक्षण हो, क्योंकि किसी शिवलिंग के साथ, ये हमारे भगवान है, ये हमारे लिए पूजनीय है, उनके साथ जांच के नाम पर छेड़छाड़ वो हमारा अपमान है हिंदुओं का, वो हमारे देवता का अपमान है। हम नहीं चाहते कि इसकी कार्बन डेटिंग की जाए। हाँ, इसके आसपास के जो पत्थर हैं वहां से आपको कोई टुकड़ा मिलता है, उसकी जांच करके आप इसकी आयु का पता लगाना चाहें तो कर सकते हैं। विष्णु जैन की तरफ से यह कहा गया कि हमने तो न्यायपालिका में यह कहा था कि इसकी जांच पुरातत्व विभाग से कराई जाए। आपको याद होगा कि अयोध्या में जब यह दावा चल रहा था और कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट तक यह मुद्दा पहुंचा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यह तय किया था, एक कमेटी बनाकर एएसआई की, उसमें मुस्लिम एक वैज्ञानिक भी थे, उनको ये आदेश दिया था कि आप केवल ये बताएं कि ये वाकई में अवशेष जो मिले हैं ये मंदिर के हैं या मस्जिद के हैं और इनकी उम्र क्या है। तो पुरातत्व विभाग की जो वैज्ञानिक टीम है उसने उन पत्थरों की जांच की थी, अवशेषों की जांच की थी और उसके आधार पर जो रिपोर्ट बनी वो वैज्ञानिक रिपोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट में प्रस्तुत हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट के आधार पर यह तय किया कि वाकई में यहां पहले एक हिंदू मंदिर था और ये जो अवशेष मिले हैं इनकी आयु मुगल काल के यानी मुगलों के आने के काफी पहले यानी हजारों साल पुरानी है। और इसी से फैसला हुआ, ये तय हुआ कि यहां भव्य राम का मंदिर आप बना सकते हैं। पक्षकारों का जो कहना था कि भाई ये जो मंदिर था उनकी बात सच साबित हुई। अब इसी बात को देखते हुए जो मुस्लिम पक्षकार हैं वो इस श्रृंगार गौरी मंदिर में जो जांच की बात हो रही है एएसआई के द्वारा उसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि जैसा अयोध्या में हुआ वैसा यहां भी होगा। आंखों से दिख रहा है, सबको पता लग रहा है कि नंदी जी बैठे हैं, बीच में एक दीवार है और वो दीवार की जो पत्थर हैं उस पत्थरों का पता लगाया जा सकता है। आप शिवलिंग की जांच कर रहे हैं, उसके बजाय अगर वो बीच की दीवार है, उस बीच की दीवार के पत्थरों की जांच की जाए कि भैया वो पत्थर कब बने, वो दीवार कब लगाई गई, तो शायद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। क्योंकि हमारे पौराणिक जो ग्रंथ हैं और जो अंग्रेज यहां आए थे उनके जमाने में भी वो बताया गया है, मुगलों के आने के टाइम पे उन्होंने लिखा है कि ये बाद में बनी है, मतलब मुगल काल में इसके साथ छेड़छाड़ की गई लेकिन दीवार बाद में बनाई गई, ऐसा अभी तक के तथ्यों से पता लगता है। तो उस दीवार की जांच से भी पता लग सकता है। लेकिन बात तो यह है कि यहां आप देखें कि जब भी कभी आप टीवी पे डिबेट देखेंगे, जब भी दो इंटेलेक्चुअल मिलेंगे तो बात करेंगे हिंदू मुस्लिम तो भाई भाई हैं। अब हिंदू मुस्लिम भाई भाई हैं, इसमें
काशी की भूमि से तो ये आवाज उठती है, ये जो गंगा जमनी तहजीब है साहब, हम तो सब मिलकर रहते आए हैं, काशी का तो वैसा कल्चर है। इसी में इस देश के अंदर आप देखें कि जो हिंदू इतिहासकार हैं और जो हिंदू आध्यात्मिक लोग हैं यानी संत समाज है, वो ये बताते हैं कि हजारों मंदिर मुगल काल में तोड़े गए। उन हजारों मंदिरों में पूरे देश के अंदर केवल 60 प्रमुख मंदिर है जिसको मांग कर रहा है हिंदू समाज कि भाई कई हजार तोड़े गए, हमको कई हजार नहीं चाहिए, क्योंकि उनकी मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया गया, हमारी आस्था से खिलवाड़ हुआ, उसको हम सहन कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। कंडीशन ये है कि हमारे जो मुख्य मंदिर हैं, कृष्ण जन्मभूमि है, ये काशी का श्रृंगार गौरी है और कई ऐसे साउथ में हैं, इनको हमें दे दो। लेकिन अगर कोई इस बात पे अड़े कि ना जी हम नहीं देंगे एक भी, और एक भी को देने के लिए आप देखिए किस तरह की लड़ाई चल रही है कि कोर्ट में विरोध हो रहा है, जांच नहीं होने देंगे। अरे भाई, मैं अगर सड़क पर जा रहा हूं और पुलिस मुझे कहे कि रुको, आपके पास कुछ हथियार होने का शंका है, आपकी जांच करनी है, मैं कहूं जांच तो नहीं होने दूंगा। क्यों भाई? जब मेरे पास कोई अवैध हथियार नहीं है और मैं कोई चोर डाकू नहीं हूं, तो भैया मेरे को जांच करने का डर किस बात का है? इसी तरह लोग कह रहे हैं कि जब ये अभी मामला कोर्ट में चल रहा है और कोर्ट कह रहा है कि हम इसकी जांच करा देते हैं कि ये कितना पुराना मंदिर है, इसके साथ छेड़छाड़ हुई कि नहीं हुई, जांच का विरोध क्यों? इसका मतलब मंशा साफ है। इस देश में ये एक पक्ष ऐसा है जिसको यहां कट्टरपंथी सोच पनपानी है, जिसको यहां लोगों को भड़काकर आपस में लड़ाई करानी है। वैसी जैसे लोगों का आप बयान देखिए, वो कहते हैं कि हमारी से जो है अयोध्या की बाबरी मस्जिद हमसे शहीद करा दी गई, मतलब उसको शहीद बताते हैं, और वो कहते हैं इसको नहीं होने देंगे। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो आराम से एक राम जन्मभूमि का फैसला हुआ, लोग कहते थे खून खराबा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वहां परिंदा भी पर नहीं मारा और आज भव्य मंदिर बन रहा है। उन लोगों को लग रहा है कि इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बाद होने तो दंगे चाहिए थे, हिंदू मुस्लिम, ये तो हो नहीं रहे, दंगे तो कहीं हो नहीं रहे, तो भाई दंगे भड़काओ। क्योंकि हमने देखा है कि इस देश की आज़ादी को आज 75 साल हुए हैं, उस 75 साल में मैं तो बचपन से देखता सुनता आया हूं, आज यहां दंगा, कल वहां दंगा, और इस दंगे में हिंदू मुस्लिम राइट कराकर कुछ लोग सत्ता प्राप्त करते आए। उनको रास्ता यही दिखाई देता है कि लोगों को लड़ाओ, क्योंकि अंग्रेजों ने यह सिखा दिया कि फूट डालो और राज करते रहो। तो फूट डालो हिंदू मुस्लिम में, लड़ाई कराते रहो और शासन में बने रहो। इनको लगता है कि मुसलमानों को डराते रहो कि हिंदू तुम्हें मार देगा, हम ही तुम्हारे नेता हैं, हम ही तुम्हें बचा सकते हैं और इसलिए तुम हमें वोट दो। और इधर हिंदुओं को कोई लोग डराते रहे, मुसलमान मार देंगे, तुमको मार देंगे, हम ही तुम्हें बचा सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है। बचाने वाला और मारने वाला, जब भगवान पे विश्वास रखते हो तो वो भगवान है और धरती पर सरकार है। सरकार किसी की भी हो, कानून का पालन यदि करते हैं तो कानून के अंदर ये प्रावधान है कि यदि कोई यहाँ उल्टा सीधा काम करेगा, हिंसा करेगा, दंगे करेगा, उसको हमारा संविधान, कानून, पुलिस सजा देगी। लेकिन ये जो देश के अंदर विचारधारा है, एक कट्टरपंथी सोच लोगों की कि हम अड़े रहेंगे, नहीं भाई हमें देना ही नहीं है, तो ये तो फिर महाभारत की बात हो गई। जैसे महाभारत में कौरव पांडवों का झगड़ा क्या था कि 5 गांव मांगे लेकिन कह दिया सुई की नोक के बराबर नहीं देंगे, तो फिर सब कुछ गंवाना पड़ा। इस तरह से हिंदू समाज जो धैर्य से कोर्ट के, न्यायालय के ऊपर भरोसा करते हुए, इस देश के संविधान के ऊपर भरोसा करते हुए इंतजार कर रहा है, हजारों साल से इंतजार करता रहा राम मंदिर का कि भैया 500 साल से पुराना केस हो गया, आप सोचें, और तब जाके आज वो भव्य मंदिर बन रहा है। आखिरकार हिंदुओं की धैर्य की परीक्षा ये सब क्यों ले रहे हैं? न्यायपालिका की भी आप बात देखें कि उसमें जब सुनवाई चल रही है, वहां हजारों की संख्या में पुलिसकर्मियों को लगाना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि आशंका है कि कुछ लोग दंगा न भड़का दें। आखिरकार इसकी आवश्यकता क्यों है? मुस्लिम पक्षकारों के धर्मगुरुओं को आगे आना चाहिए और अपने समाज को समझाना चाहिए कि भाई
न्यायपालिका पर विश्वास करें और हमारे देश का जो पुरातत्व विभाग है वो जांच करे, उस पर विश्वास करें और उसमें जांच करने में मुस्लिमों को भी रखें जैसे अयोध्या में रखा गए थे। और जब सबके सामने रिपोर्ट सार्वजनिक हो, वैज्ञानिक तरीके से परीक्षण हो, और यदि इसमें यह तय हो जाए कि भैया हिंदुओं का है तो हिंदुओं को सौंप दें। मस्जिद आपको बनानी है, वजू खाना कहीं बनाना है, कहीं दूसरी जगह बना लीजिए जैसे अयोध्या में दिया गया। अड़ने में और लड़ने में फायदा क्या है? नुकसान ही नुकसान है। ये दोनों लोगों को समझना होगा। हिंदू समझ चुका है, हिंदू ना लड़ाई करता है, ना हिंदू सड़कों पर उतरता है, ना धरने प्रदर्शन करता है, बल्कि आप देखें कि जो संत समाज इस बात को लेकर अड़ा था कि हम तो जा रहे हैं, हम तो भैया उसे शिवलिंग है हमारा, मानते क्या हैं, हम तो जानते हैं कि वो शिवलिंग है, हम तो पूजा करने जा रहे हैं। बीजेपी सरकार है उत्तर प्रदेश में, योगी आदित्यनाथ जी खुद एक योगी हैं, वो शिव जी के भक्त हैं। उन्होंने पुलिस के द्वारा ऐसे संत समाज को रोका। रुकिए, आप तब तक वहां पूजा पाठ नहीं कर सकते जब तक न्यायपालिका आदेश न दे दे। यानी कानून व्यवस्था हिंदुओं के ऊपर लागू हो रही है। क्यों? क्योंकि वो नहीं चाहता है हिंदू समाज के इस देश में और इस देश से दुनिया में ये मैसेज जाए कि अगर केंद्र के अंदर संघ के स्वयंसेवकों की सरकार है, हिंदूवादी और सनातनियों की सरकार है उत्तर प्रदेश में, तो वो अपनी मनमर्जी चला रहे हैं। ऐसा मैसेज नहीं देना चाहते, ऐसा करने की किसी की मंशा भी नहीं है। और इसलिए शांतिपूर्वक हल न्यायपालिका के जरिए कराने का विचार सबका है, तो दूसरा पक्षकारों को भी इसमें सहयोग करना चाहिए। इतनी उम्मीद विश्व हिंदू परिषद और संत समाज मुस्लिम पक्षकारों से कर रहा है। देखना होगा, अगली सुनवाई 11 तारीख को है और 11 तारीख को जब फैसला आएगा उसके बाद इस देश के कट्टरपंथी लोग और इस देश की जो पार्टी है सबसे बड़ी कांग्रेस और ओवैसी, वो शांत रहकर उसका स्वागत करते हैं फैसले का, या लोगों को पहले की तरह भड़का कर सड़कों पर उतारने का प्रयास करते हैं। देखना होगा। वंदे मातरम।